अभी अभी जोरों से उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन की फीमेल एग्जीक्यूटिव को ब्राउन मुंडे बहुत पसंद हैं और इसी के चलते हमारे देश के 5 लाख नौजवानों ने अपना सहयोग दिखाते हुए जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर दिया है। जेपी मॉर्गन जाने की तैयारी कर रहे हो तो पहले ये समझो, जेपी मॉर्गन को सभी सिर्फ इसी वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है और ये वही कंपनी है जिसने यूएस की इकोनॉमी को 2 बार डूबने से बचाया था। आज के टाइम पर जेपी मॉर्गन का नेटवर्क इतना बड़ा है कि ये बैंक करता है दुनिया के बाकी बैंक्स को, बड़े इंस्टीट्यूशंस को और यहाँ तक कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट्स को भी। किसी सरकार को जब कोई बड़ा हाईवे बनवाना हो या किसी कंट्री को अपनी वॉर फंड करानी हो तो वो सीधा जाते हैं जेपी मॉर्गन के पास, क्योंकि उन्हीं के पास ऐसे नेटवर्क्स हैं जो ऐसी चीज़ों को फंड कर सकें। और अपनी इसी इनविजिबल नेटवर्क की वजह से जेपी मॉर्गन डेली बेसिस पर 12 ट्रिलियन डॉलर्स मूव करता है, यानी हर 24 घंटे में जेपी मॉर्गन इंडिया की साल भर की जीडीपी का 3 गुना पैसा प्रोसेस कर देता है। और अब जेपी मॉर्गन का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि ये अब एक सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उसी फाइनेंस सिस्टम का एक अहम पिलर बन चुका है। एक ऐसा पिलर जो अगर गिरा तो कई इकोनॉमीज ले डूबेगा। इन शॉर्ट, दे हैव अचीव द स्टेटस ऑफ टू बिग टू फेल। अब इस स्टेटस के फायदे भी कई हैं, जैसे कि आप प्राइस रिगिंग जैसी चीजें बड़े ही आराम से कर सकते हो। प्राइस रिगिंग, क्या ये इलीगल है? माँ कसम, बिल्कुल इलीगल है। अब होता ये है कि जेपी मॉर्गन ने एक बार स्पूफिंग नाम के प्रोसेस के जरिए उन्होंने सिल्वर की फेक डिमांड क्रिएट करके उसकी प्राइस रिगिंग करी। अब इस प्रोसेस में उन्होंने तो $100 बिलियन का प्रॉफिट बनाया, लेकिन जब चोरी पकड़ी गई तो सिर्फ उन्हें $1 बिलियन ही भरने पड़े। मुझे इनका तो पता नहीं, इनका तो तुम बताना कि इनके साथ क्या होना चाहिए था। बाकी मैं चला जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने। बाय।